हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का कल की ट्रेड की वीडियो में। उम्मीद है आप लोगों ने आज की जो भी हमने लेवल दिए थे उससे आपने हेल्प जो है लिया होगा। बिल्कुल पिन पॉइंट का लेवल था और बखूबी निभाया। लाइव में भी आपको जो है जीरो टू हीरो में जो है कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन के माध्यम से जो है आपको प्रॉफिट देने की कोशिश की और वहां पे निफ्टी के पुट में जो है अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। अब बात करेंगे कल की दोस्तों, जानने की कोशिश करेंगे कल कैसा रह सकता है बाजार, और मैं आपको बताऊंगा वो शेयर जिसने महज 2 वीक में जो है 50% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया है और उसमें आगे भी स्टीम बाकी है और सिर्फ प्राइस जो है बिल्कुल 70 के जो है नीचे है। वो कौन सी है वो कंपनी, कौन सा है शेयर, उसका नाम और आगे के जो हमारे 3 स्टॉक्स हैं कल के लिए, और उसके अलावा निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल, और ये जो आप डेटा देख रहे हो जो कि पार्टिसिपेंट वाइज डेटा है ये भी अपडेट होके आ चुका है। सब कुछ करेंगे डिटेल में एनालिसिस। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग डेटा को देख लेते हैं। तो डेटा में यहाँ पे ये दिख रहा है दोस्तों कि क्लाइंट ने इंडेक्स फ्यूचर में जो लॉन्ग पोजीशन बनाई है और आज इंडेक्स कॉल को जो है अच्छी खासी क्वांटिटी में सेल किया है। ये जो है कुछ स्क्वायर ऑफ वाली भी क्वांटिटी इसमें है, इसको ध्यान दीजिएगा। इंडेक्स पुट भी सेल हुआ है 97,000 के करीब में। एफआईआई की पोजीशन देखें तो इंडेक्स फ्यूचर में सेल दिख रही है, इंडेक्स कॉल में बाइंग दिख रही है, इंडेक्स पुट में भी बाइंग है और स्टॉक फ्यूचर में सेलिंग है। प्रो की बात करें दोस्तों तो प्रो जो है यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर में जो है बाई करता हुआ दिख रहा है, इंडेक्स कॉल में भी बाई है, इंडेक्स पुट में भी बाई है और सेल है, स्टॉक फ्यूचर में सेल है। डीआई की बात करें तो छोटी सी पोजीशन होती है, इंडेक्स फ्यूचर में सेल आई है, इंडेक्स कॉल में सेल आई है, इंडेक्स पुट में बाइंग आई है और स्टॉक फ्यूचर में सेलिंग आई है। अब डेटा को जो है क्लियर कर समझने के लिए हमें जो है मेन डेटा देखना पड़ेगा जो कि एज ऑन ये लोग होल्ड करके जो चल रहे हैं, क्योंकि इसमें काफी सारा जो डेटा है वो आज के स्क्वायर ऑफ का है। तो आइए डिटेल में डेटा देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमें ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। तो अप्रैल 13 को देखेंगे, क्लाइंट के पास जो है अब 69,791 69,000 जो है करीब करीब इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग हो गया, यानी कि इन्होंने और कुछ क्वांटिटी यहाँ पे इंक्रीज की है। डीआई की बात करें दोस्तों तो डीआई के पास जो है 47,000 शॉर्ट था और इनके पास अब शॉर्ट हो गया 51,000, यानी कि इन्होंने भी जो है शॉर्ट के साइड क्वांटिटी कुछ बढ़ाई है। अगर एफआईआई की बात करें दोस्तों तो एफआईआई के पास जो है 9,000 क्वांटिटी थी, 9,000। अब इनके पास जो है जो 9,000 क्वांटिटी लॉन्ग थी उसको कैंसिल करके इन्होंने 12,000 जो है शॉर्ट क्वांटिटी क्रिएट कर दी इंडेक्स फ्यूचर में। अब जो है प्रो की बात करें तो प्रो के पास पहले 13,000 शॉर्ट थे, अब जो है इनके पास महज 5,000 जो है शॉर्ट रह गए हैं, यानी कि कुछ इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग किया है आज। इंडेक्स कॉल की बात करें दोस्तों तो क्लाइंट के पास जो है कल के डेट में 2,22,000 जो है करीब करीब कॉल था, 2,22,000, और आज इनके पास सिर्फ और सिर्फ 51,000 जो है कॉल जो है लॉन्ग है। डीआई की वही पोजीशन 939 या 979, 40 जो क्वांटिटी इन्होंने आज लॉन्ग जो है क्लोज किया है। एफआईआई की बात करें दोस्तों तो एफआईआई के पास जो है कल जो है 38,000 क्वांटिटी जो है यहाँ पे इंडेक्स कॉल थी और आज जो है 74,000 क्वांटिटी इनके पास लॉन्ग जो है खड़ी हो गई है, यानी कि इन्होंने आज जो है फ्रेश लॉन्ग ऐड किए हैं एफआईआई ने, और जो कुछ लॉन्ग थे पहले से इंडेक्स कॉल पे उसको उन्होंने शॉर्ट को उन्होंने क्लोज कर दिए हैं। प्रो की बात करें दोस्तों तो प्रो के पास जो है कल 2,62,000 जो है शॉर्ट कॉल थे, आज इनके पास महज 1,26,000, यानी कि इन्होंने भी प्रॉफिट बुकिंग कर ली है। अब इंडेक्स पुट की बात करें दोस्तों तो क्लाइंट के पास जो है कल 2 लाख का फिगर था और आज जो है 2,98,000 का फिगर है इंडेक्स पुट को सेल करने का, और यही सबसे बड़ी जो है चिंता वाली बात है, क्योंकि ये फिगर जैसे ही 3 लाख के ऊपर जाता है, 3 लाख के आसपास आता है, मार्केट वन साइडेड गिरता है, जैसा कि आप देख रहे हो। इसीलिए मैंने बोला आज की हेडिंग में कि निफ्टी के जो है झांसे में फंसना मत, बड़ा गेम जो है चल रहा है, और आप देख सकते हो कि कैसे क्लाइंट यहाँ पे फंस रहा है। डीआई की बात करें दोस्तों तो डीआई के पास जो है 25,000 जो है लॉन्ग था पुट में, अब इनके पास जो है 27,000 जो है लॉन्ग हो चुका है। अगर एफआईआई की बात करें तो 2,47,000 जो है लॉन्ग था पुट, अब इनके पास जो है 2,54,000 जो है पुट की क्वांटिटी लॉन्ग है। प्रो की बात करें दोस्तों तो प्रो जो है पहले पुट सेल करके चल रहा था 72,000 और उसके सामने कॉल सेल किया था, लेकिन अब उसने क्या किया है, पुट को जो है सीधे लॉन्ग कर लिया, यानी कि कन्विक्शन अब इनका लग रहा है कि ज़्यादा हाई हो गया। 16,000 के करीब जो इनके पास पुट लॉन्ग है, और अगर आप इनके पास कॉल देखेंगे तो 1,26,000 क्वांटिटी जो है कॉल शॉर्ट है। तो प्रो और एफआईआई दोनों जो है इंडेक्स पे बियरिश है और बहुत अच्छी खासी क्वांटिटी बियरिश है। स्टॉक फ्यूचर की बात करेंगे दोस्तों तो क्लाइंट के पास जो है सेम वही क्वांटिटी लॉन्ग है, डीआई के पास जो है वही क्वांटिटी शॉर्ट है, एफआईआई के पास जो है सेम क्वांटिटी जो है लॉन्ग है, और प्रो के पास जो है सेम क्वांटिटी लॉन्ग है। तो यहाँ पे स्टॉक फ्यूचर पे कोई पोजीशन जो है खास चेंज नहीं हुई है, और इंडेक्स में भी कोई खास पोजीशन चेंज नहीं है। इंडेक्स का जो व्यू था कि सेल ऑन राइज और सेल ही करके चलना है, अभी भी जो वही व्यू दिख रहा है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें जानने होंगे वो इम्पॉर्टेंट लेवल, क्योंकि दोस्तों इम्पॉर्टेंट लेवल बहुत ज़रूरी है। इम्पॉर्टेंट लेवल अगर पता होगा
तो आपको सेल करने में मज़ा आएगा। जैसे आज के लिए 600 का लेवल दिया था, 660 तक तो गया जरूर, क्योंकि हमारा 650 का अल्टीमेटली रेजिस्टेंस भी था और वहीं से टप्पा खा के मार्केट बिल्कुल नया लो बनाया। और मैंने कल आप लोगों को बोला था कि बस इसी पे ध्यान देना है, नहीं सस्टेन करेगा सेल कर देना है। डेटा क्लियर कट था दोस्तों, बेयरिश सेल करने में कहीं भी कोई भी जो है बनाई नहीं थी। आपको सिर्फ और सिर्फ सेल बटन दबा देना था राइस पे। जिसने भी दबाया प्रॉफिट बुक किया है, स्नैपशॉट चैनल पे हैं, आप देख सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कल की जो है मार्केट की डायरेक्शन। उसके पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने ऑप्शन की सीट जो है बनानी स्टार्ट कर दी है तो जरूर इस वीडियो को देखा होगा। अगर आपने नहीं की है तो जरूर बनाना स्टार्ट कीजिए। और जो NSE का जो ऑप्शन चेन होता है लाइव में, कैसे उसको एक्सेल में इंपोर्ट करके उसको ऑटोमेट करेंगे, उसको सीखिए। बहुत इंपॉर्टेंट सीट होगी। इस तरीके से आपको जो मार्केट का व्यू है वो कंप्लीट मिलेगा कि बियरिश है कि बुलिश है और यहाँ पे मार्केट में पोजीशन क्या बन रही है, बिल्कुल ऑटोमेटिक तरीके से। तो इसको जरूर बनाइए हमारे साथ। 2 सेशन हो चुके हैं, 2 ट्यूटोरियल हमने दे दिए हैं। अब 3rd ट्यूटोरियल आज या तो कल जो है अपलोड होगा, जिसमें हम आगे की जो जर्नी स्टार्ट करेंगे। तो कल के लिए दोस्तों सबसे पहली कॉल है दोस्तों, वो है JSW स्टील। JSW स्टील को तो हमने हालांकि आज भी सेल दिया था। आज जो है सेल था वो 750 के नीचे था, हालांकि मार्केट में सस्टेन नहीं किया 750 के नीचे। कल जो है 758 के नीचे है, क्योंकि आज इसने थोड़ी सी ऊपर की जो जर्नी लेने की कोशिश की। चूँकि वीक था तो इसको ऊपर जाना नहीं था, तो इसने जो है 758 के नीचे सेल करना है और यहाँ पे जो है 764 का जो है आपका एशल होगा। नेक्स्ट जो कॉल है दोस्तों वो है हमारा LNT का। LNT को दोस्तों हमें बाई करके चलना है और लेवल होगा 6088, यानी कि 6088 के ऊपर हम लोग बाई करके चल सकते हैं। 6057 का एशल होगा दोस्तों। LNT बहुत दिनों बाद एक अच्छे लेवल से जो है निकलने की कोशिश किया है। अगर ये लेवल प्रॉपर सस्टेन हो रहा है तो हमें 50 से 100 पॉइंट की जो है मूव आराम से मिल सकती है। सो ध्यान देके चलिए, अगर लेवल सस्टेन हो रहा है तो आप यहाँ पे इसको बाई कर सकते हैं। अगर कहीं गिरावट आती है, डीप आता है, तो फिर बॉटम पे जो है 6000 के पास जो है इसको पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट जो कॉल है दोस्तों वो है अदानी पोर्ट। अदानी पोर्ट में काफ़ी दिनों से जो है अच्छी खासी चाल हो चुकी है। अदानी पोर्ट दोस्तों 835 के नीचे हम लोग चल करके चलेंगे और 842 का एसएल होगा। अदानी पोर्ट में काफ़ी दिनों से जो है अच्छी खासी चाल यहाँ पे देखने को मिली है। वन साइडेड स्टॉक ने जो है मोमेंट लिया हुआ है, तो पॉसिबल है कि समझो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। तो अदानी पोर्ट को हम लोग सेल करके चल सकते हैं 835 के नीचे। अब नेक्स्ट जो कॉल है दोस्तों वो है अपने इंडेक्स पे। उसके पहले मैं आप लोग वो स्टॉक बता दूं जिसके ऊपर हमें नजर रख के चलना है। उसका स्टॉक का नाम है शिवा सीमेंट। अगर आपको इनकेस नहीं मिलता है सर्चिंग में तो आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको वहां पे डायरेक्टली कोड दे देंगे। वैसे आप शिवा सीमेंट सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, प्राइस मैच कर लीजिएगा। ये शेयर जो है आप देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ 2 वीक में जो है बहुत अच्छी लंबी छलांग लगा चुका है और 50% का जो है रिटर्न दिया है। बहुत अच्छा कंसोलिडेशन हुआ 30 रुपये से लेकर 40 रुपये के बीच में और इसके बाद सीधे बूम। तो आगे भी बहुत जो है इसमें बूम आने के चांसेज हैं। आपका जो बाइंग लेवल होगा यहाँ तो आप बाई कर ही सकते हैं और थोड़ी सी जगह रखिएगा कि 50 या 40 आता है तो जरूर बाई कीजिए और एसएल जो है 30 रुपये लगा के इसको होल्ड कीजिए। आपके पॉसिबल टारगेट बहुत अच्छे खासे हो सकते हैं। जिनको भी टारगेट चाहिए वो कमेंट कीजिएगा, या तो आने वाले टाइम में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या हमारे लाइव सेशन में ज्वाइन करके पूछ सकते हैं। तो ये जो है आज का जो है स्टॉक था जिसका नाम है शिवा सीमेंट, आप नोट कर लीजिएगा। इनकेस अगर आपको स्टॉक नहीं मिल रहा है आपके ब्रोकर लिस्ट में तो कोड के लिए आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब सबसे पहले बैंक निफ्टी की बात करेंगे दोस्तों। बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है वो है आपका 37,885 और जो सपोर्ट है वो है 36,750। बैंक निफ्टी ने भी आज जो है अच्छी खासी वीकनेस दिखाई है, क्योंकि ये जो अपर लेवल का जो रेजिस्टेंस था उसको मार्केट ने बखूबी लिया, जो कि हमारा 38,000 का था। अब अगर 37,800 मिलेगा तो लोग दबा के सेल करेंगे, क्योंकि उनको कंफर्म हो गया कि 38,000 का रेजिस्टेंस मार्केट ले रहा है। लेकिन अब शायद वो ना मिले, पॉसिबल है कि ये गैप डाउन होकर खुले। तो यहाँ से 37,400 के नीचे, 37,400 के नीचे अगर मार्केट खुलता है तो कंप्लीट वीकनेस होगा और वहाँ पे आप इमीडिएट भी सेल करके चल सकते हैं, या तो 37,200-300 की पुट भी बाई कर सकते हैं। 37,400 लेवल है जिसको याद रख के चलने की जरूरत है। अगर 37,400 नहीं होल्ड हो रहा है तो हम वहाँ पे एक बार शॉर्ट को नहीं लेंगे, तो शॉर्ट लिए हैं तो क्लोज करेंगे और वेट एंड वॉच करेंगे मार्केट की कंफर्मेशन के लिए। क्योंकि आप देख सकते हैं मार्केट जो है बहुत अच्छे से जो वन साइडेड गिरा है, प्राइस एक्शन के साथ गिरा हुआ है। आप किसी भी लेवल को मैच करने की कोशिश करेंगे तो सारे लेवल मार्केट ने तोड़ दिए हैं। आप चाहे कैसे भी ले लो, एक ये लेवल है जो 37,400 यही बचा हुआ है, ये गया तो फिर यहाँ से कहानी खत्म। और आज का क्लियर कट लेवल था कि सेल ऑन राइज का मार्केट है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, डेटा वीक था। तो आई होप जो है बैंक निफ्टी पे आपको हेल्प हुई होगी। अब इसकी क्लियर कट इन्फॉर्मेशन के लिए आप ऑप्शन चेन के डेटा को देखेंगे। यहाँ भी आप देखिए, यहाँ पे बैंक निफ्टी का जो टोटल जो कॉल सेलर है आपका यहाँ पे 4,61,000 के करीब है और
पुट सेलर जो है 3,22,000 के करीब है। अब अगर हम लोग इसके सम ITM की कॉल पे देखिए क्या पोजीशन बन रही है, तो फ्रेश में जो है आज देखिए 18,000 जो है कॉल शॉट ऐड हुए हैं और यहाँ से देखिए कंटिन्यू जो है ITM पे कॉल की शेलिंग हुई है और उसके कंपेयर में पुट की शेलिंग देखेंगे तो ITM पे कम है और सबसे ज़्यादा जो है 37,500 पे है और इसके नीचे ही मार्केट क्लोज हुआ है ऑलमोस्ट। तो ये लेवल इंपॉर्टेंट था और ये लेवल क्लोजिंग बेसिस पे टूटा है। अब इसके बाद जो सीधा जो लेवल आ रहा है वो आ रहा है 37,000 की, यानी कि अब जो मेजोर लेवल हो गया वो 37,000। तो ये जितने पुट सेलर है ये थोड़े बैकफुट पे आ गए हैं। अब ये जो अपनी पोजीशन है वो 37,000 पे शिफ्ट करेंगे और मार्केट जो है बिल्कुल स्टडी मोड में 37,000 के करीब जा सकता है। फर्स्ट टारगेट है 37,000, अगर होल्ड हो गया तो फिर वहाँ से बाउंस होगा, अदरवाइज अगेन जो है ये कंटिन्यू करेगा। तो अभी तक के लिए जो टारगेट ओपन हो रहे हैं दोस्तों वो 37,000 तक के हो रहे हैं। 500 के नीचे सस्टेन है, कंप्लीट सस्टेन है। अगर मार्केट खुला सिर्फ 60 पॉइंट की जरूरत है, या तो गैप डाउन खुल जाए या तो 37,400 को वॉयलेट कर दे, क्लियर कट सेल है, वहाँ से टारगेट 37,000 तक के पॉसिबल है सिंपली। अब अगर इन केस कहीं रिवर्स होकर 37,000 को 500 को क्रॉस करने लगा तो भी वहाँ पे थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा मार्केट की कंडीशन को देखते हुए। फिर वहाँ पे हम वर्ल्ड मार्केट को देखेंगे। डेटा नेगेटिव है सो कोई ज़्यादा जो है यहाँ पे टेंशन नहीं दिख रही है, क्योंकि बाउंस बैक के जो चांसेस आज थे आने थे, आज अगर नहीं आए तो पॉसिबल है कि अब मंडे भी नहीं आएंगे। ठीक है, एंड आई होप आप लोगों को पता होगा कि कल जो है हॉलीडे है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के रूप में, तो आई थिंक सब लोग अवेयर होंगे एंड नहीं होंगे तो इस मैसेज के थ्रू जो है आपको आइडिया लग जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और निफ्टी पे देखते हैं। तो निफ्टी का दोस्तों यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो 17,615 का है और जो सपोर्ट है वो 17,300 का है। 17,615 इंपॉर्टेंट जो है रेजिस्टेंस हो गया। किसी भी राइज पे 615-600 पे मिले तो हम सेल कर सकते हैं और सपोर्ट 17,300। इसके डेटा बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, सीधे सीधे डबल कॉल सेलर बैठा हुआ है, कल भी मैंने बताया था, और इसीलिए निफ्टी ने जो बिल्कुल सॉलिड गिरावट दी। हालांकि इसमें लॉन्ग भी हुआ नीचे से, लेकिन गिरावट भी बहुत अच्छी खासी है। जैसे बैंक निफ्टी हमने लॉन्ग भी किया था लास्ट में और निफ्टी में जो है पुट में लिया था, दोनों साइड जो हमें प्रॉफिट हुए हैं। और ये जो कॉल है वो चैनल पे लाइव दी गई थी टेलीग्राम पे, अगर आप नहीं है तो @equity advance है, वहाँ पे जरूर जाइए। अब मंडे के लिए हमें सिंपली क्या करना है, कल के लिए जो बाजार खुलेगा, कल के लिए बोले तो मंडे के लिए, तो 17,475 की क्लोजिंग आई है। ठीक है, अब यहाँ पे एक पैटर्न बना रहा है, इसको बोलते हैं हेड एंड शोल्डर, और ये अगर 17,450 तोड़ दिया तो यहाँ से वीकनेस और गहराएगी और बहुत अच्छी खासी जो यहाँ पे वीकनेस देखने को मिल सकती है। सो 17,450 के नीचे अगर निफ्टी जा रही है तो वहाँ पे सेल कीजिए। अगर 17,475 को होल्ड करके ऊपर आ रही है और 560, 585 या 600 तक यहाँ पे मिल रही है तो फिर यहाँ पे सेल कीजिए। अब हमें बाई तभी करना है जब निफ्टी 17,650 के ऊपर अच्छे से क्लोज होके सस्टेन हो जाए, क्लोज हो जाए, तभी मानेंगे कि सस्टेन हुआ, क्योंकि लाइव का सस्टेन कभी भी बिगड़ सकता है क्योंकि डेटा बहुत नेगेटिव है इसके। तो 17,600 के ऊपर जब क्लोजिंग आएगी तभी हम वहाँ पे निफ्टी में बाई करके चल सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे निफ्टी में कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, लेवल बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है बिना किसी डाउट के, और डेटा भी बहुत क्लियर है, तो कंफ्यूजन मत रखिएगा। बहुत बड़ा जो है इसमें गेम चल रहा है और निफ्टी में बड़े टारगेट जो है दिख रहे हैं। अगले वीक में हम आपको कंफर्म कराएंगे कि निफ्टी की जो पॉसिबिलिटी है वो कहाँ तक बन रही है। तब तक आप जो है जुड़े रहिएगा चैनल के साथ। अब आइए ऑप्शन के डेटा को देख ले निफ्टी के। तो निफ्टी के ऑप्शन के डेटा को हम लोग दोस्तों देखते हैं, तो यहाँ पे जैसा कि मैंने बोला कि डबल कॉल सेलर है। यहाँ पे देखिए 7,95,000 कॉल सेलर हैं और 4,27,000 जो है आपके पुट सेलर है। तो मोटा मोटी आप ये कह सकते हैं कि डबल कॉल सेलर है नेक्स्ट एक्सपायरी में। और यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा जो कॉल आई है दोस्तों वो 17,600 की है, और आज के भी जो है एक्सपायरी में जो है सेम सिचुएशन जो है बनी हुई थी। 62,000 के करीब जो यहाँ पे कॉन्टेक्ट जो है शॉर्ट हैं और आज ही जो है 44,000 जो है फ्रेश एड हुए हैं। इसीलिए मैंने बोला कि 17,600 एक ऐसा लेवल है कि अगर यहाँ पे मिलता है तो जस्ट वेट वॉच एंड सेल। अब 650 नहीं जाएगा, 600 ही जो है यहाँ पे हमें फेस करना है। 600 अगर नहीं निकला तो हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं अगर इनकेस मार्केट में मोमेंट मिलता है, मौका मिलता है तो। और 17,500 चूँकि इंपॉर्टेंट लेवल है, चूँकि 32,000 यहाँ पे कॉन्टेक्ट जो है शॉर्ट है पुट साइड से, अच्छा खासा बिल्डअप है करंट में, और चूँकि 17,500 का लेवल वॉयलेट हो चुका है क्लोजिंग बेसिस पे, तो पॉसिबल है कि ये जो 17,500 वाले जो पुट सेलर हैं ये लोग अपनी पोजीशन को शिफ्ट करेंगे, और जो कि उनका जो नेक्स्ट जो पोजीशन हो सकता है वो हो सकता है आपका 17,300। तो इसके बाद मेजर लेवल जो है 17,300 ही है। तो पॉसिबल है कि अगर मार्केट 17,450 के नीचे प्रॉपरली सस्टेन करने लगेगा तो हमें एक डायरेक्शनल क्लियर कट जो है फॉल देखने को मिलेगी। और इसीलिए मैंने बोला कि अगर 450 टूटता है, चूँकि 475 की क्लोजिंग आई है, या तो गैप डाउन होकर खुले और या तो उसके नीचे
आराम से धीरे धीरे फिसले तो हम वहाँ से सेल कर सकते हैं, और वहाँ पे 400 की पुट को भी लॉन्ग किया जा सकता है या 350 के भी पुट को हम लोग लॉन्ग करके चल सकते हैं। और अगर आपने चैनल की कॉल पे एसटीबीटी ली है तो होपफुली आपको प्रॉफिट जो मंडे को होना चाहिए। अब आइए आपको एक्सेल सीट का एक मैजिक दिखाते हैं यार दोस्तों। ये जो एक्सेल सीट है जिसको मैंने बोला कि जिन लोगों ने भी नहीं बनाया, स्टार्ट नहीं किया, वो लोग बनाना स्टार्ट करें। ये जो डेटा है दोस्तों आज जो है 13 अप्रैल का है। अभी देखिए इसमें जो है डेटा आ चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए 13 अप्रैल का ये डेटा है। अभी जैसे मुझे सिंपली नेक्स्ट एक्सपायरी का डेटा निकालना है, इसको लोड करना, तो सिंपली 21 पे क्लिक कीजिए। अब ये ऑटोमेटिक जो है डेटा जो है यहाँ पे लोड हो जाएगा। अभी जस्ट आपके सामने लोड होगा। देखिए 21 का जो डेटा है यानी कि 21 अप्रैल, इसका जो डेटा है लोड हो चुका है निफ्टी में। तो इसको हम यहाँ से हाइड कर देते हैं। फिर अभी बैंक निफ्टी में देखिए 13 अप्रैल का डेटा है। अभी हमें सिंपली क्या करना है, 21 अप्रैल 21 अप्रैल का जो डेटा है देखिए सिंपली सिर्फ और सिर्फ कितने देर लगे आपको, मात्र 30 to 40 सेकंड लगे होंगे। और यही सीट जो है मैं आप लोगों को बनाने के लिए सिखा रहा हूँ यहाँ पे। जिन लोगों ने भी अभी तक नहीं देखा है, नहीं बनाना स्टार्ट किया, जरूर बनाइए, मज़ा आएगा आपको इस सीट को यूज करके। अब देखिए कि इसका कितना बड़ा फायदा है। मार्केट शॉर्ट टर्म में क्या है, बेयरिश, और लॉन्ग टर्म में बेयरिश। कहाँ कहाँ पे क्या क्या पोजीशन बन रही है आप डिजिटल तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए पुट में एक्शन क्या हो रहा है, पुट सेल हो रहा है, सम बाइंग भी हुई है आज के डेट में, और कॉल सेलिंग भर भर के हुई है। कंपेयर टू पुट कॉल सेलिंग बहुत ज़्यादा। देखिए चारों तरफ जो है लालिमा छाई हुई है। जहाँ पे पुट की पोजीशन भी नहीं है वहाँ पे पुट की सेलिंग दिख रही है। पुट सेलिंग जो है बहुत ही महज कुछ स्ट्राइक प्राइस पे है, और कॉल सेलिंग उसके कंपेयर में ज़्यादा स्ट्राइक प्राइस पे है। उसी तरीके से बैंक निफ्टी का भी डेटा देखिए, तो बैंक निफ्टी भी जो है बेयरिश है यहाँ पे, और यहाँ पे जो शॉर्ट है अच्छे खासा शॉर्ट है बैंक निफ्टी में। सेम वही सिचुएशन है, कहीं पे पुट बाइंग है छोटी मोटी, और इसके बाद जो पुट सेलिंग है छिटपुट जो कि हैच के लिए लोग करके चलते हैं। अदरवाइज डेटा दोस्तों कंप्लीट एंड कंप्लीट बेयरिश है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। जो भी मैंने लेवल दिए हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर वॉलेट होता है तो मार्केट उसके अकॉर्डिंग जो है रिएक्ट करना चाहिए, जैसा कि आज उसने किया। तो आई होप कि आपकी वीडियो से जो है डेली हेल्प हो रही होगी। अगर हेल्प हो रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करके जाइए ताकि ये शीट बना सके और आने वाली जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है वो आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू सो मच दोस्तों।